गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक हो गया। अब रिवैल्यूएशन बनता है, उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आपकी बिल्कुल सिंपल है। तो रिवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट बच गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल का तो सिंपल सा रूल है, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो डेबिट साइड। या फिर आप सिंपल वे में कर सकते हो, जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड, जो लॉस है वो डेबिट साइड। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखना है, ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का। उसके बाद जो भी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जिससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्रेडिट में, जिससे कैपिटल डिक्रीज हो रही है डेबिट में। तो यहां हमने टॉपिक लिया है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश ला रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स। पार्टनर मान लिए एक्स वाई और नया पार्टनर हमने मान लिया जेड, एक्स वाई और जेड। ये क्रेडिट साइड हो गया, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और नया पार्टनर हो गया जेड। अब देखो भाई ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हमने 5 स्टेप बना लिए। पार्टनर कैपिटल के अंदर 5 स्टेप हो गए, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल लिखो। तो पहला पॉइंट हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसे एक्स और वाई की कैपिटल दी होगी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो एक्स और वाई की कैपिटल हो यहां आ गई। नया पार्टनर्स कैपिटल आएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये यहां लिखी जाएगी। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड पॉइंट होता है बैलेंस शीट में जो रिजर्व हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लायबिलिटी साइड रिजर्व है, प्रॉफिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय ऑल रिजर्व या फिर आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। लायबिलिटी साइड वो प्रॉफिट हो गया, और अगर लॉस हुआ वो डेबिट साइड आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और टू गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल राइट ऑफ की एंट्री क्या थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सेकंड पॉइंट जरूर ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट हो गया जितना भी रिजर्व है, प्रॉफिट है, वो क्रेडिट साइड जाएगा। एसेट साइड कोई लॉस है वो डेबिट में, गुडविल दे रखी राइट ऑफ कर दो। तीसरा पॉइंट इसका बिल्कुल सिंपल है। तीसरा पॉइंट है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर लॉस है डेबिट साइड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। 3 पॉइंट हो गए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट में रिजर्व और लॉस हो, या कोई गुडविल राइट ऑफ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। सबसे इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट है, प्रॉब्लम 4th पॉइंट में ही आती है। सबसे इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट है, हम कंडीशन कर रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश लाता था तो पहली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आपकी कैपिटल इफेक्ट नहीं हुई तो वो एंट्री यहां पोस्ट नहीं हुई। दूसरी एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यहां क्रेडिट हो रही है ना, तो ये बस ध्यान रखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अगर नया पार्टनर गुडविल कैश लाता है तो क्रेडिट साइड बन जाएगा। और कौन से रेशो में? सिर्फ यही एंट्री है जो आपकी सैक्रिफाइस रेशो में होगी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ये एंट्री होगी सैक्रिफाइस रेशो में। और थर्ड निकालने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। गुडविल विड्रॉ करने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट गुडविल विड्रॉ। तो ये तो हमने वो कंडीशन ली जब गुडविल कैश ला रहा है। बांटने पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड। विड्रॉ करने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और लास्ट पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। काफी बार पार्टनर क्या करता है, फर्म की कोई एसेट्स ले लेता है। तो पार्टनर्स अगर फर्म की एसेट्स लेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम होगी तो कहां पर आएगी? डेबिट साइड। टू सन्ड्री एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। और अगर लायबिलिटी लेगा तो कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने आपको 5 टॉपिक बता दिए। इन 5 टॉपिक के थ्रू करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, दूसरे नंबर पर बैलेंस शीट में रिजर्व या लॉस हो, तीसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नया पार्टनर तो गुडविल लाता है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड और विड्रॉ करेंगे तो डेबिट साइड। और लास्ट, एसेट्स और लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। अगर लायबिलिटी लिए तो क्रेडिट साइड, एसेट्स लिए तो डेबिट साइड। उसके बाद आप टोटल कर लो। मैक्सिमम क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आपका क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगा। तो यहां हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी आपका बैलेंस बचेगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश लगता है। देखो बड़ा टॉपिक था, मैंने सारे टॉपिक आपको करवा दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो मेन पॉइंट थे, टू और बाय का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, और नेक्स्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद एक और पार्ट बनता है बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट तो आपकी बिल्कुल सिंपल है, जैसी बैलेंस शीट दे रखी है वैसे ही आपको नोट करना है। मान लो स्टॉक पहले 50,000 था, आपने 10 बढ़ा दिया तो अब 60 आ जाएगा, और आपने 50 में 10 कम कर दिया तो अब 40 आ जाएगा। तो बैलेंस शीट तो आपकी बिल्कुल सिंपल है। तो ये सारे फॉर्मेट आप अच्छी तरह से लर्न करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाला। थैंक यू स्टूडेंट।